आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हमको देखना है कि हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन के रिएक्शन किस तरह से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी नूरी खासियत वगैरह को देखे, उसको बयान करे, उसको एक्सप्लेनेशन देखे। अब यहाँ पर हमको जो है आज के लेक्चर में जो है रिएक्शंस देखना है कि अल्किल हैलाइड जो है ये रिएक्शन किस तरह से करता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला रिएक्शन हम देखेंगे कि ग्रिग्नाम मुतामिल की तैयारी कैसे होती है, ने अल्किल मैग्नीशियम हलाइड की तैयारी कैसे होती है। ग्रिग्नाम रिएजन शॉर्टकट में जीआर कहते हैं इसको। ग्रिग्नाम रिएजन की तैयारी किस तरह से होती है, तो ग्रिग्नाम रिएजन की तैयारी के लिए यहाँ पर हम अल्किल हैलाइड लेते हैं RX। अल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम धातु लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, खुश्क ईथर की मौजूदगी में। ड्राई ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। तो ड्राई ईथर की मौजूदगी में जब रिएक्शन होता है तो यहां पर R और X ने अल्किल और हैलाइड के बीच में मैग्नीशियम धातु जो है अपनी जगह बना लेता है, यानी कपलिंग कर लेता है। यहां पे ज्वाइंट हो जाता है कि अल्किल और हैलाइड के बीच में मैग्नीशियम धातु का आ जाना, इसे कहते हैं हम ग्रिग्नाम मुतामिल अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका R यानी अल्किल, M यानी मैग्नीशियम और X यानी हैलाइड, तो क्या तैयार हुआ अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो यहां पर क्या है, अल्किल हैलाइड के साथ में मैग्नीशियम धातु का खुश्क ईथर की मौजूदगी में जब अमल करते हैं तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की तैयारी होती है। यानी अल्किल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम धातु को डालकर खुश्क ईथर की मौजूदगी में उसको अच्छी तरह से रिफ्लक्स करते हैं, इन्हें अच्छी तरह से मिलाते हैं। जब अच्छी तरह से उसको मिलाते हैं तो वहां पर RX बॉन्ड जो है इसके दरम्यान में कपलिंग होती है, मैग्नीशियम धातु जो अपनी जगह बना लेता है और RMgX की तैयारी होती है। तो इस RMgX को यानी अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को कहते हैं हम ग्रिग्नाम रिएजन। ग्रिग्नाम रिएजन किसे कहते हैं हम, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नाम रिएजन कहते हैं। डेफिनेशन इसकी, ग्रिग्नाम रिएजन किसे कहते हैं, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नाम रिएजन कहते हैं। इसकी तैयारी कैसी होती है, तो अल्किल हैलाइड के साथ में मैग्नीशियम धातु को खुश्क ईथर की मौजूदगी में अच्छी तरह से रिफ्लक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिलाते हैं, जिससे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की तैयारी होती है। इसे हम ग्रिग्नाम रिएजन कहते हैं। ग्रिग्नाम रिएजन का यूज क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव, बहुत तेज आमिल है, फौरन तेजी से अमल करता है। यानी यहाँ पर जिसके साथ में मिलेंगे पानी साथ में लेंगे, पानी साथ में अमल कर देता, अल्कोहल के साथ में लेंगे, अल्कोहल के साथ में अमल कर देता, अमोनिया के साथ में लेंगे, अमोनिया के साथ में अमल कर देता। यानी मुतामिल का काम करता है और तेजी से अमल करता है, इसलिए इसको जो है रिएक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ RMgX अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नाम रिएजन। इसके अंदर अगर जब हम अल्कोहल के अंदर लेते हैं CH3OH, कोई भी अल्कोहल या ROH भी लिए तो चलेगा। यहाँ पर जब भी हम अल्कोहल कोई भी यहाँ पर शय लेंगे, इसके साथ तो फौरन तेजी से अमल कर लेता है। यहाँ पर फौरन तेजी से अमल इस तरह से करता है यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में से मैग्नीशियम हैलाइड जो है OH ग्रुप लेके निकल जाता और यहाँ पर RCH3 प्लस MgXOH करके निकल जाएगा। यानी यहाँ पे फौरन अमल कर लिया इसने। खाली सादा पानी भी अगर हम ले ले RMgX प्लस H2O, यहां पर ये क्या करता है RH बना देता, MgXOH करके मैग्नीशियम हैलाइड और हाइड्रोक्साइड ग्रुप बाहर निकल जाता, इन्हें अल्किल की तैयारी दे देता। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है। यानी इस तरह से तेजी से अमल करता है, इसलिए हम इसका यूटिलाइज करते हैं कि बहुत तेजी से अमल करता है, इसलिए ग्रिग्नाम मुतामिल का इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार कैसे हो ये अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है ये ग्रिग्नाम मुतामिल है, और ग्रिग्नाम मुतामिल की तैयारी जो है हम इस तरह से तैयार करते हैं कि खुश्क ईथर की मौजूदगी में अल्किल हैलाइड के साथ में मैग्नीशियम धातु को मिलाते हैं, जिससे अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की तैयारी होती है। और अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिग्नाम मुतामिल जो है बहुत तेजी से अमल करता है। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं। यानी हम अगर से ले गए मिथिल ब्रोमाइड TMA प्लस मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो यहां पर हमको मिलता है CH3 MgBr
यानी मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर से हम CH3 लेते हैं प्लस मैग्नीशियम धातु लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो भी हमको क्या मिलता है CH3Mgr, यानी क्या है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है मिथिल मैग्नीशियम, शॉर्टकट में Mg लिखने का मैग्नीशियम को, ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की तरह। यानी हम मिथिल ब्रोमाइड ले या मिथिल आयोडाइड ले, उसमें मैग्नीशियम धातु डाले कुछ की तरह की मौजूदगी में, तो हमको ग्रिग्नामुतामिल मिलता है मिथिल ब्रोमाइड या मिथिल आयोडाइड। इथिल लिए तो इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर से मिथिल लेते हैं तो मिथिल, इथिल लेते हैं तो इथिल। जिस तरह का आप वहां पर अल्किलाइड लेंगे उस तरह का ग्रिग्नामुतामिल वहां पर तैयार होता है। तो ग्रिग्नामुतामिल के जरिए क्या करते हैं हम कीमिया अमल को तेजी से कराते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं बतौर मुतामिल। इसे क्या कहते हैं ग्रिग्नाम का मुतामिल कहते हैं। तेज अमल होता है, तेजी से अमल करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, दैट इज वोर्ट्स रिएक्शन किसे कहते हैं। वोर्ट्स रिएक्शन किसे कहते हैं। WORTZ वोर्ट्स रिएक्शन। वोर्ट्स रिएक्शन सिंपल के अल्किल हैलाइड के दो साल में इस तरह से लेते हैं हम। ये भी अल्किल हैलाइड है, ये भी अल्किल हैलाइड है। अल्किल हैलाइड के दो साल में लेते हैं, बीच में लेते हैं सोडियम धातु, सोडियम धातु के दो जवाब इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, खुश ईथर की मौजूदगी में। यहां पर जो है हैलाइड ग्रुप को हटाने का काम होता है सोडियम की जरिए। हैलाइड ग्रुप जो है सोडियम धातु लेके जल जाता, यानी यहां पर जो है सॉल्ट की तैयारी हो जाती। NaX यानी सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, जो भी यहाँ पर हैलाइड ग्रुप रहेगा वो उससे जाकर जुड़ जाएगा और R आपस में जाकर जुड़ जाते हैं। प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है ट्वाइस ऑफ NaX। RR को कहते हैं हम अल्केन, दैट इज सैचुरेटेड अल्केन की तैयारी होती है। किसके सैचुरेटेड अल्केन, क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक बंदिश है उन्हें हम सैचुरेटेड कहते हैं, क्षयशुदा कहते हैं। तो क्षयशुदा अल्कीन की तैयारी होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है वोर्ट्स रिएक्शन की कि ऐसा अमल जिसमें सोडियम धातु के साथ अल्किल हैलाइड के दो साल में जब अमल करते हैं तो उससे क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन की तैयारी होती है। उस अमल को हम क्या कहते हैं वोर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मुतालबा, इसका खुलासा किसने किया वोर्ट्स ने किया कि वोर्ट्स के मुताबिक क्या कहता है कि जब हम सोडियम धातु के साथ में अल्किल हैलाइड के दो साल में लेते हैं तो वहां पर सोडियम धातु जो है वहां पर क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन की तैयारी करता है कुछ की मौजूदगी में। तो इस अमल को कौन सा अमल कहते हैं हम वोर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। यानी हम अल्किल हैलाइड से क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन की तैयारी करते हैं। अल्किल हैलाइड से अल्कीन की तैयारी करने का ये वो तरीका जो है किसने किया वोर्ट्स करके साइंसदान ने दिया, इसलिए क्या कहते हैं इसको वोर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो वोर्ट्स क्या करता है अल्किल हैलाइड के 2 साल में लेता है और 2 साल में अपने साथ में किसको लेता है सोडियम धातु को लेता है। जब अल्किल हैलाइड के 2 साल में और सोडियम धातु आपस में अमल करते हैं खुश ईथर की मौजूदगी में तो वहां से हैलाइड ग्रुप और सोडियम धातु नमक बन के निकल जाते हैं और अल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। तो अल्किल ग्रुप जुड़ने की वजह से कार्बन की जो है वहां पे चेन बढ़ती है या कार्बन की तादाद आपस में जो कपलिंग करती है तो उससे क्या क्या होता है क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन तैयार होते हैं। यानी जो क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसकी तैयारी करने का तरीका किसने बताया वोर्ट्स ने बताया, इसलिए इससे क्या कहते हैं वोर्ट्स का रिएक्शन कहते हैं। तो खुश ईथर की मौजूदगी में अल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु का अमल कराने से क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन की तैयारी होती है, उस अमल को हम वोर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। खुश ईथर की मौजूदगी में अल्किल हैलाइड के साथ सोडियम धातु का अमल कराने से क्षयशुदा हाइड्रोकार्बन की तैयारी होती है, उस अमल को हम क्या कहते हैं वोर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसका पर्टिकुलर एग्जांपल, ये जनरल एग्जांपल बताया हमने, अब हम पर्टिकुलर एग्जांपल देखेंगे कि यहां पर मिथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम धातु के 2 साल में यहां पर मिथिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर खुश ईथर की मौजूदगी
2 साल में काहे के ले रहे हैं हम, एक जैसे अल्किल हैलाइड, कौन सा, मिथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं। मिथिल ब्रोमाइड के 2 साल में सोडियम धातु के साथ में जब अमल करते हैं खुश ईथर की मौजूदगी में, तो ब्रोमीन जो है सोडियम के साथ में चला जाता है, सोडियम ब्रोमाइड नमक बन के, और मिथिल मिथिल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। पॉइंट्स ऑफ NaBr, इससे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन तैयार हो गया। एक कार्बन वाला अल्किल ग्रुप जो है 2 कार्बन वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो गया। ये मुतालबा करके दिखाया आपको किसने, यहाँ पर वोर्ट्स ने करके दिखाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वोर्ट्स का रिएक्शन कहते हैं। वोर्ट्स का रिएक्शन क्या है कि जब हम अल्किल हैलाइड के साथ में वहां पर सोडियम धातु लेते हैं तो वहां पर कपलिंग अमल होता है, जिससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुड़ते हैं, हासिल होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी क्या है, अल्कीन की तैयारी होती है। तो शर्तशुदा हाइड्रोकार्बन तैयार करने का तरीका है, वोर्ट्स ने बताया। अल्किल हैलाइड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तैयारी जो है कौन करके बताता है, हमको वोर्ट्स करके बताता है, इसलिए इसको वोर्ट्स का रिएक्शन कहते हैं, जो खुश्क ईथर की मौजूदगी में सोडियम धातु को अल्किल हैलाइड में मिलाता है, जिससे अल्किल हैलाइड से शर्तशुदा हाइड्रोकार्बन अल्केन की तैयारी होती है। यहां पर मिथिल लिए थे हमने, इथिल लेंगे, इथिल इथिल आपस में जुड़ेंगे, ब्यूटेन की तैयारी होगी। यानी इस तरह से CH3 CH2 I समझ लो हमने लिए, प्लस ट्वाइस Na प्लस I CH2 CH3, इसका नाम है इथिल आयोडाइड, ये लिए इथिल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की मौजूदगी में जब हम लेते हैं तो क्या होता है, यहां से आयोडीन जो है सोडियम धातु के साथ में चला जाता है, आयोडीन का सोडियम धातु के साथ में चला जाता है, तो ट्वाइस ऑफ NaI निकल जाएगा। लेकिन CH3 CH2 CH2 CH3 यानी यहां पर जो है 2 कार्बन वाला जो है 4 कार्बन में तब्दील हो जा रहा है, आपस में कपलिंग हो जा रही, और हमको क्या मिल रहा है, N ब्यूटेन की तैयारी हो रही है। काय की तैयारी हो रही है, N ब्यूटेन की। ट्वाइस ऑफ NaI सॉल्ट बाहर निकल गया, नमक बाहर निकल, इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तब्दील हासिल हो गया। कैसे, अल्किल हैलाइड से हमने इथिल आयोडाइड लिए थे, हमको अल्केन मिल गया ब्यूटेन। इस तरह से हम जो है यहां पर जो है अल्किल हैलाइड से अल्केन की तैयारी करते हैं, अल्किल हैलाइड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तैयारी करते हैं। इसका खुलासा वोर्ट्स ने किया था, इसे वोर्ट्स का अमल कहते हैं। यही अल्किल हैलाइड हम एक जैसे ले रहे हैं, मिथिल ब्रोमाइड मिथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड इथिल आयोडाइड, या इथिल ब्रोमाइड इस तरह से एक जैसे ले रहे हैं। अब ये डिफरेंट है तो क्या होता है, वोर्ट्स ने क्या कहा है कि जब हम अल्किल हैलाइड अलग अलग लेते हैं तो ये अमल कैसे होता है। जब हम मिथिल ब्रोमाइड सोडियम धातु के साथ में और इथिल ब्रोमाइड लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पर 3 तरह का प्रोडक्ट मिलता है। सबसे पहले जुड़ेंगे मिथिल मिथिल आपस में, इथेन की तैयारी में चांसेस क्या कहता है कि एक जैसे पहले आपस में जुड़ेंगे, तो मिथिल मिथिल आपस में जुड़ेंगे, इथिल इथिल आपस में जुड़ेंगे, और अलग अलग आपस में जुड़े तो क्या बोलेगा, मिथिल और इथिल आपस में जुड़े तो क्या मिल जाएगा, प्रोपेन। इतनी तैयारी क्या की हुई, एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन और इथेन अलग अलग तरह का हमेशा मिलेगा। यानी जब हम अल्किल हैलाइड मुख्तलिफ लेते हैं सोडियम धातु के साथ में, जब तो मुख्तलिफ अल्किल हैलाइड लेने के बाद में मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल होते हैं, वहां पे इथेन भी मिलता है, प्रोपेन भी मिलता है, ब्यूटेन भी मिलता है। यानी यहां पर जब हम डिफरेंट अल्किल हैलाइड लेते हैं, क्या लिया मैंने, मिथिल ब्रोमाइड लिया था और इथिल ब्रोमाइड लिया, अलग अलग है दोनों, एक कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला। जब हम एक कार्बन वाला 2 कार्बन वाला डिफरेंट अल्किल हैलाइड लेते हैं सोडियम धातु के साथ में खुश ईथर की मौजूदगी में, तो वोर्ट्स क्या कहता है कि वहां पर प्रोडक्ट जो है डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। वहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे कि चांसेस क्या है कि मिथिल मिथिल आपस में जुड़ेगा, इथिल इथिल आपस में जुड़ेगा और मिथिल इथिल आपस में जुड़ेगा। इस तरह से तीनों तरह के चांसेस वहां पर रहते हैं, तीनों तरह का हमेशा वहां पे तैयार होता है, इथेन का भी, प्रोपेन का भी और ब्यूटेन का भी। इस तरह से वोर्ट्स कहता है
इसको कहते हैं वॉट्स रिएक्शन। अब हम देखेंगे वॉट्स फिटिंग का रिएक्शन क्या है। वॉट्स फिटिंग रिएक्शन, वॉट्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर जो है यहां पर जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में यानी एरोमेटिक अल्किल हैलाइड के साथ में जो है वहां पर हम दूसरा अल्किल हैलाइड लेते हैं। समझ लो यहां पर हम ब्रोमो मिथेन ले रहे हैं। ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन प्लस यहां पर ले गया सोडियम धात प्लस मिथिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वॉट्स फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड यानी यहां पर खुली जंजीर वाला और बंद जंजीर वाला इसको जो है जोड़ा आपस में वॉट्स ने और फिटिंग ने, तो इसलिए क्या कहते हैं वॉट्स फिटिंग रिएक्शन। तो हम यहां पर ले रहे हैं ब्रोमोबेंजीन और यहां पे क्या ले रहे हैं मिथिल ब्रोमाइड। दोनों भी अल्किल हैलाइड है लेकिन ये एरोमेटिक है और ये खुली जंजीर वाला है। ओपन चेन और यहां पर क्लोज चेन यानी बंद जंजीर वाला और खुली जंजीर वाला, इसका दोनों का मुतालबा किसने किया वॉट्स ने और फिटिंग ने, इसलिए क्या कहते हैं वॉट्स फिटिंग रिएक्शन। तो वॉट्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक अल्किल हैलाइड और ओपन चेन अल्किल हैलाइड इसको सोडियम धात के साथ में लेते हैं। यहां पर जो है इस तरह से जो है सोडियम धात के साथ में ये चले जाते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन ब्रोमीन चल गए तो ये रिंग के ऊपर क्या आ जाता है मिथिल ग्रुप जुड़ जाता है यानी इस तरह से प्लस क्या है ट्वाइस ऑफ NaBr, इसका नाम है टोलिन या इसका नाम है मिथिल बेंजीन। मिथिल बेंजीन या टोलिन की तैयारी हो, इसको क्या कहते हैं वॉट्स फिटिंग रिएक्शन। वॉट्स और फिटिंग करके इन्हें दोनों साइंसदान ने जो है आपस में अमल करके बताया कैसे ये बंद जंजीर वाला अल्किल हैलाइड और खुली जंजीर वाला अल्किल हैलाइड के साथ में जब सोडियम धात डालते हैं खुश्क ईथर की मौजूदगी में, ड्राई ईथर खुश्क ईथर की मौजूदगी में, जब वहां पर जो है रिंग वाला अल्किल हैलाइड और खुली जंजीर वाला अल्किल हैलाइड यानी रिंग वाला कौन सा लिया हमने ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन कोई भी ले सकते हैं, आयोडोबेंजीन कोई भी ले सकते हैं। तो रिंग वाला वहां पर जब अल्किल हैलाइड लेते हैं हम और उसके साथ में खुली जंजीर वाला अल्किल हैलाइड लेते हैं सोडियम धात के साथ में खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो वॉट्स फिटिंग क्या कहता है कि वहां पर जो है सैचुरेटेड कंपाउंड की तैयारी होती है लेकिन कौन से रिंग वाले के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं मिथिल बेंजीन। इसे क्या कहते हैं वॉट्स फिटिंग रिएक्शन। यानी वॉट्स और फिटिंग रिएक्शन कैसे होता है कि खुली जंजीर वाला बंद जंजीर वाला इनको जो है आपस में जोड़कर दिखलाया है वहां पर वॉट्स और फिटिंग रिएक्शन, इसलिए क्या कहते हैं इसको वॉट्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन के साथ में मिथिल बेंजीन का जब अमल करते हैं हम ब्रोमोबेंजीन के साथ में मिथिल बेंजीन का अमल करते हैं सोडियम धात के साथ में खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो वहां पर जो है मिथिल बेंजीन की तैयारी होती है या उसे टोलिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं वॉट्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। यानी वॉट्स और फिटिंग करके साइंसदान ने जो है इसका खुलासा किया है, इसलिए इसे कहते हैं वॉट्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में हमको देखना है फिटिंग रिएक्शन। सिंपल फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन के अंदर जो है हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन और साथ में लेंगे सोडियम धात क्लोरोबेंजीन 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 के दो सालू इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर खुश्क ईथर की मौजूदगी में कपलिंग रिएक्शन होता है। कपलिंग रिएक्शन होता है दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, यहां से जो है इस तरह से क्लोरीन क्लोरीन सोडियम धात के साथ में चल जाता है, ट्वाइस ऑफ NaCl निकल जाएगा, लेकिन दो बेंजीन रिंग आपस में कपलिंग पा जाएंगे जुड़ जाएंगे।
यानी दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ने का काम है। दो बेंजीन रिंग जो है आपस में जोड़ने का काम यहां पर हो गया और क्या बाहर निकल गया, ट्वाइस ऑफ NaCl बाहर निकल गया। दैट इज कपलिंग रिएक्शन। इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। दो बेंजीन रिंग को जोड़ने का अमल है। कपलिंग रिएक्शन के अंदर जो है डायफिनिल की तैयारी हुई, डायफिनिल की तैयारी, यानी दो फिनिल ग्रुप आपस में जुड़ गए और कैसे जुड़े, बाय फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग क्या कहता है कि जब हम एरोमेटिक रिंग वाला अल्किल हैलाइड लेते हैं तो एरोमेटिक वाला कौन सा लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के 2 साल में लिया, उसके साथ में सोडियम धातु डाला, खुश ईथर की मौजूदगी में क्या हुआ, नमक निकल गया, सोडियम क्लोराइड, और वहां पर दो फिनिल रिंग जो है आपस में जुड़ गए, इसलिए डायफिनिल की तैयारी हुई। इसको कौन सा वर्ग कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। इन्हें बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ा गया, कहां से जोड़ा गया, यहां पर जो है कि क्लोरीन को हटाने का काम हुआ सोडियम धातु के जरिए, और उसको करके दिखलाया इसलिए फिटिंग ने, इससे क्या कहते हैं, इसको फिटिंग्स का रिएक्शन कहते हैं। तो फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या है, क्लोरोबेंजीन के साथ में जब हम सोडियम धातु लेते हैं खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, डायफिनिल की तैयारी होती है। इसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन, जिसका मुतालबा किसने किया, यहां पर फिटिंग ने किया। यहां पर हमने कौन सा रिएक्शन देखिए, वोर्स रिएक्शन। वोर्स रिएक्शन क्या है कि अल्किल हैलाइड से हम अल्कीन की यानी सैचुरेटेड अल्कीन की तैयारी करते हैं। वहां पर जो है खुली जंजीर वाला देखे हमने, फिर उसके बाद में हमने मिथिल ब्रोमाइड से इथेन की तैयारी करे, इथेन ब्रोमाइड से एन ब्यूटेन की तैयारी करें। लेकिन जब मिथिल ब्रोमाइड और इथिल ब्रोमाइड लेते हैं सोडियम धातु के साथ में खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो वहां पर इथेन तैयार होता है, एन प्रोपेन तैयार होता है, एन ब्यूटेन तैयार होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी डिफरेंट अल्किल हैलाइड लिए सोडियम धातु के साथ में वोर्स के रिएक्शन में, तो डिफरेंट वहां पर अल्कीन की तैयारी होती है। ऐसा वोर्स ने किया, फिर उसके वोर्स का अमल है। फिर उसके बाद में हमने देखे वोर्स फिटिंग रिएक्शन। तो वोर्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या है कि एरोमेटिक अल्किल हैलाइड और ओपन चेन अल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ में लेते हैं खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो वहां से जो है सॉल्ट ही निकलता है। लेकिन वहां पर जो है एरोमेटिक रिंग के साथ में खुली जंजीर वाले का जो है फंक्शनल ग्रुप वहां पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जुड़ने की वजह से क्या बन गया, वहां पर मिथिल बेंजीन की तैयारी हुई। यानी हमने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो भी लिए मिथिल बेंजीन के साथ में, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो भी हम ले रहे, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिया मैंने ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पे लिया मिथिल बेंजीन या ब्रोमोमिथिल। यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन सोडियम धातु के साथ में चले गए, यहाँ पर फिनिल रिंग के साथ में क्या जुड़ गया, मिथिल ग्रुप जुड़ गया। तो काय की तैयारी हुई, मिथिल बेंजीन की, जैसे हम कहते हैं टोलन की तैयारी। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर खुली जंजीर वाले और बंद जंजीर वाले अल्किल हैलाइड को आपस में जोड़ा, तो उसका खुलासा किसने किया, वोर्स फिटिंग ने किया। इन्हें क्या कहते हैं, वोर्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो वोर्स फिटिंग रिएक्शन जो है इस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद में सिंपल फिटिंग रिएक्शन। यानी सिंपल फिटिंग रिएक्शन क्या है कि एरोमेटिक अल्किल हैलाइड के 2 साल में जो है वो सोडियम धातु के साथ में हम लेते हैं खुश्क ईथर की मौजूदगी में, तो अल्किल हैलाइड के एरोमेटिक अल्किल हैलाइड के 2 साल में जो है आपस में कपलिंग पाते हैं, और कपलिंग रिएक्शन के जरिए वहां पर डायफिनिल की तैयारी होती है। सोडियम क्लोराइड नमक वहां पे बाहर निकल गया। इससे इसका खुलासा किसने किया, फिटिंग्स ने किया। जिससे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, फिटिंग्स का रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने ये पार्ट देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।